तो चलिए आज क्लीन रूम की दुनिया को समझते हैं, जहां हर एक छोटी सी चीज पर लाखों का दांव लगा होता है। हम एक ऐसे जरूरी हुनर के बारे में जानेंगे जो न सिर्फ प्रोडक्ट बचाता है बल्कि लाखों डॉलर का नुकसान भी होने से रोक सकता है। शुरू करते हैं। ये जो नंबर है, $1,00,000, ये कोई मामूली रकम नहीं है। सोचिए, किसी दवा या सेमीकंडक्टर का पूरा बैच सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम बारीक सी गड़बड़ी की वजह से खराब हो सकता है। और उसकी कीमत यही $1,00,000। सिर्फ एक छोटी सी चूक और सब कुछ बर्बाद। क्लीन रूम के माहौल में सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो दिखाई नहीं देता, एक अदृश्य रिसाव। इसी को कहते हैं साइलेंट किलर। और बस इसीलिए FDA और ISO के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ सुझाव नहीं हैं, नहीं, वो सख्त नियम हैं जिनका पालन करना ही होता है, कोई और रास्ता नहीं है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आई कहाँ से। चलिए इसके इतिहास को जानते हैं। इससे उन टूल्स की अहमियत समझ आएगी जिनका इस्तेमाल टेक्नीशियन हर रोज करते हैं। देखिए, इस टेक्नोलॉजी का सफर बहुत दिलचस्प रहा है। कहानी शुरू होती है 1940 के दशक से, जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट के लिए हेपा फिल्टर बनाए गए थे। क्यों? ताकि रेडियो एक्टिव धूल को पकड़ा जा सके। फिर दशकों तक टेस्टिंग के लिए DOP का इस्तेमाल हुआ। ये असल में लिक्विड प्लास्टिक की एक धुंध होती थी। लेकिन फिर 2000 के दशक में पता चला कि ये तो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। और यहीं से एंट्री हुई PAO की, यानी पॉली अल्फा ओलेफिन की, जो आज का सबसे सुरक्षित और सबसे बेहतरीन गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब सबसे मजेदार हिस्सा कि ये फिल्टर असल में काम कैसे करते हैं। देखिए, इसके पीछे का विज्ञान समझने से पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि हेपा फिल्टर किचन की किसी आम छन्नी की तरह काम करता होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो सोचिए, सबसे छोटे और सबसे खतरनाक कण तो सीधे आर पार निकल जाते। तो कणों को पकड़ने का पहला तरीका है इम्पैक्शन। इनको आप द बिग गाइस कह सकते हैं। ये जो बड़े कण होते हैं, मतलब 1 माइक्रोन से बड़े, ये इतने भारी होते हैं कि हवा के साथ आसानी से मुड़ नहीं पाते। नतीजा, ये सीधे जाकर फिल्टर के फाइबर से टकरा जाते हैं। दूसरा तरीका है इंटरसेप्शन। इनको हिचहाइकर्स भी कह सकते हैं। ये बीच के साइज वाले कण होते हैं जो हवा के साथ तो बहते हैं, लेकिन जैसे ही किसी फाइबर के पास से गुजरते हैं उसके किनारे पर अटक जाते हैं, बिल्कुल एक हिचहाइकर की तरह। और अब सबसे हैरान करने वाला तरीका, डिफ्यूजन। इन कणों को निंजा पार्टिकल्स भी कहा जा सकता है। ये इतने छोटे होते हैं, 0.1 माइक्रोन से भी कम, कि ये सीधी लाइन में चलते ही नहीं। ये ब्राउनियन मोशन की वजह से टेढ़े मेढ़े जिगजैग तरीके से घूमते रहते हैं और आखिरकार किसी न किसी फाइबर से टकराकर फंस ही जाते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि फिल्टर का विज्ञान क्या है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आजकल इन्हें टेस्ट करने का सबसे सटीक और स्टैंडर्ड तरीका क्या है। देखिए, पुराने और नए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। पहले DOP इस्तेमाल होता था, जिसे बाद में सेहत के लिए एक खतरा माना गया। आज हम PAO इस्तेमाल करते हैं, जो एक सुरक्षित और साफ सिंथेटिक तेल है, और यही आज का स्वीकृत गोल्ड स्टैंडर्ड है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक टेक्नीशियन के नजरिए से देखते हैं, जिसके लिए ये एक मिशन की तरह होता है। ये है स्कैन टेस्ट। और यहाँ एक बहुत बहुत ज़रूरी बात, इसे एक प्रो टिप समझिए। ये पक्का कर लेना बेहद ज़रूरी है कि फोटोमीटर NIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से कैलिब्रेटेड हो। अगर ऐसा नहीं है तो सारा का सारा डेटा सिर्फ एक महंगा अंदाज़ा है और कुछ नहीं। तो ये फिल्टर इंटेग्रिटी टेस्ट होता कैसे है? इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। स्टेप 1, PAO चैलेंज। फिल्टर के एक तरफ यानी अपस्ट्रीम में PAO एरोसॉल की एक तय मात्रा छोड़ी जाती है। स्टेप 2, फोटोमीटर से स्कैन। अब फिल्टर के दूसरी तरफ यानी डाउनस्ट्रीम में फिल्टर मीडिया, फ्रेम और सील के हर इंच को स्कैन किया जाता है। और आखिरी स्टेप, इंटेग्रिटी की पुष्टि। यहाँ ये देखा जाता है कि छोड़े गए एरोसॉल का 0.01% से भी कम हिस्सा लीक होकर दूसरी तरफ आए। ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है, 0.01%। 0.01%, ये एक अविश्वसनीय रूप से सख्त लिमिट है। अगर रिसाव इससे ज़रा सा भी ज़्यादा होता है तो इसका एक ही मतलब है, फिल्टर तुरंत फेल हो गया है। और हाँ, ISO 146443 की एक ख़ास ज़रूरत पर ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है। ये टेस्ट सिर्फ फिल्टर के कपड़े या मीडिया के बारे में नहीं है। नहीं, ये पूरी इंस्टॉलेशन के बारे में है, जिसमें फिल्टर का फ्रेम
और उसकी सील भी शामिल है, क्योंकि सील में एक छोटा सा लीक भी उतना ही घातक है जितना फिल्टर के बीचों बीच एक बड़ा छेद। तो अब सवाल उठता है कि इतनी प्रिसिजन, इतनी सटीकता आखिर जरूरी क्यों है? चलिए एक टेक्नीशियन के इस बारीक काम को सीधे उन प्रोडक्ट्स से जोड़कर देखते हैं जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। जरा सोचिए, ये जो 0.01% का नियम है, ये असल दुनिया में कितनी बड़ी चीज़ों को बचाता है। ये किसी के हाथ में लगी वैक्सीन को सुरक्षित रखता है, किसी की जेब में रखे आईफोन को, और हमारी कारों में लगे सेमीकंडक्टर चिप्स को भी। ये नियम असल में पूरी दुनिया की फार्मा और टेक सप्लाई चेन की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, क्या कोई क्लीन रूम असल में साफ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि सिर्फ मान लेने या अंदाज़ा लगाने से काम नहीं चलता। सिर्फ मेहनत और बारीकी से की गई जांच ही असलियत बताती है।